तो हमने क्या करना है, हम शॉपिफाई के डैशबोर्ड के ऊपर आज हम सेटिंग्स को देखेंगे कि कंप्लीट सेटिंग्स क्या होती हैं और कैसे इंप्लीमेंट की जाती हैं। यहाँ पे सबसे पहला टैब है जनरल सेटिंग्स में। जनरल में आपने जो स्टोर का नाम रखा हुआ था, आप उस स्टोर के नाम को चेंज कर सकते हैं, फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एड्रेस। ये चीज़, अगर आपका क्लाइंट था यूके का, यूएसए का, लेकिन आपने स्टोर फिलहाल बना लिया पाकिस्तान की लोकेशन के ऊपर, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, कंप्लीट कर लो आप। कंप्लीट करने के बाद उसकी लोकेशन के ऊपर जाके उस स्टोर को दोबारा से लॉन्च कर दो। यहाँ से उसका एड्रेस चूज करो, उसकी लोकेशन चूज करो और उसके मुताबिक उसको सेव कर दो। तो आप लोकेशन, एड्रेस, एवरीथिंग यू कैन अपडेट अकॉर्डिंग टू द टाइम। उसके बाद आ जाता है आगे प्लान। नहीं, जनरल में अब ये चीज़ें नीचे और भी हैं। यहाँ पे हम नीचे आए तो ये देखें जी, मेरे पास यहाँ पे टाइम जोन। टाइम जोन आपने अकॉर्डिंग टू द स्टोर रखना होता है, यानी कि अगर आपका स्टोर यूके का है तो यूके वाला टाइम ही आपने सेट करना है इसके ऊपर, ठीक है, यूके वाला टाइम ही सेट करना है। इस्लामाबाद, कराची मैंने क्या रखा हुआ है, टाइम जोन, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया आगे, ऑर्डर आईडी। ये क्या होता है ऑर्डर आईडी, प्रीफिक्स और सफिक्स। ये जब आपको ऑर्डर्स आ रहे होते हैं ना, तो ये आपके लिए होता है कि आपने ऑर्डर के स्टार्ट में और ऑर्डर के एंड के ऊपर क्या चीज़ शो करवानी है, ठीक है। इसकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, जब ऑर्डर्स आए तो फिर ये यूज़ करते होते हैं। और ये नीचे अभी इसको भी रहने दें। प्लान, आपको शॉपिफाई पार्टनर्स पे जब काम कर रहे होते हैं तो शॉपिफाई पार्टनर्स का अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बनाया था। 2 महीने यूज़ करें, 3 महीने यूज़ करें, साल यूज़ करें, कोई प्लान, कोई चीज़ भी आपने नहीं खरीदनी। शॉपिफाई आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन जब आपका स्टोर रेडी होगा, आप कहेंगे मैंने अब इसको लॉन्च करना है, तो उसके लिए फिर आपको शॉपिफाई का प्लान एक्टिवेट करना पड़ता है। तो आपने फिर पार्टनर्स के अकाउंट को एक्टिवेट कैसे करना है प्लान को, तो सेटिंग्स में जाएं, प्लान पे जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ चेंज प्लान, इस पर क्लिक करके तो आपने अपना बेसिक प्लान ये वाला सेलेक्ट कर लेना है और कार्ड अटैच कर देना है, तो आपका स्टोर लाइव हो गया। तो ये मैंने क्या बताया है कि पार्टनर पे काम करने के बाद आपने अपने स्टोर को एक्टिवेट कैसे करना है, ठीक है जी। shopify.com ट्रायल पीरियड में जाएंगे ना, .com पे ट्रायल पीरियड पे, वो 14 दिन के बाद आपसे कहेगा एक्टिवेट करो, चाहे स्टोर बनाए या नहीं बना। बेस्ट ये है कि आप पार्टनर्स में प्रैक्टिस करें, काम करें, उसके बाद जब प्लान हो फिर लॉन्च करें। नेक्स्ट, यूजर्स एंड नहीं, उसके बाद बिलिंग। बिलिंग क्या होती है कि आपने जो कार्ड अटैच किए हुए हैं, जितनी भी पेमेंट प्रोसेसिंग कार्ड के साथ चल रही होगी, ऐप्स की भी और इसके अलावा आपके प्लान्स की भी, वो सारा यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा बिलिंग्स के अंदर। डाटा ऐप्स क्या होती हैं आगे हमने डिस्कस करनी है, ड्रॉप शिपिंग में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो भी आपके पेमेंट प्लान होंगे वो यहाँ पे चल रहे होंगे कि इस डेट को इस टाइम के ऊपर इतने पैसे कटे हैं, फिर इतने कटे हैं, फिर इतने कटे हैं, ठीक है। उसके बाद यूजर्स एंड परमिशंस, आपका क्लाइंट आपको एक्सेस दे अपने स्टोर की एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। अगर कोई आपको हायर करना चाहता है तो वो आपसे आपकी ईमेल आईडी लेगा, आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आपको इन्विटेशन सेंड करेगा, आप उसको एक्सेप्ट करके लॉगिन करेंगे तो आपके सामने उसका डैशबोर्ड आ जाएगा। ये एज ए वीए, जैसे हमने अमेजोन के ऊपर चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देखी थी ना, ऐसे ही यहाँ पे भी चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस होती है। तो ऐड स्टाफ पे वो क्लिक करेगा, अगर वो आपको एज ए वीए ऐड करना चाहता है तो यहाँ पे अब आपकी वो ईमेल एंटर करेगा, आपका नाम, लास्ट नेम और ये ईमेल, और आपको उसने किस किस चीज की परमिशंस देनी है, आपको उसने किस किस चीज की परमिशंस देनी है कि आप उसका स्टोर किस तरह से मैनेज करें, ऑर्डर्स मैनेज करें, होम मैनेज करें, प्रोडक्ट्स मैनेज करें, कस्टमर्स मैनेज करें, जो भी आपसे वो काम करवाना चाहता है उसके मुताबिक वो टिक लगा देगा। अगर उसने सिर्फ थीम मैनेज करवाना है तो वो फिर ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेगा कि मुझे थीम की समझ नहीं आ रही कि थीम कैसे बनाते हैं, कैसे सेट करते हैं, तो वो फिर आपको थीम की एक्सेस देगा, ठीक है। ये ऑनलाइन स्टोर की एक्सेस देगा, इसके अंदर थीम, पेजेस, कोडिंग सारी आ जाती है। अमूमन ये थीम्स के ऊपर ही लोग आपको एक्सेस देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई इस चीज़ की। अब यहाँ पे हम रुके थे उस दिन फ्राइडे को भी, ये है जी मेन चीज़, पेमेंट्स। अब लोकेशन हमारी क्या थी, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान लोकेशन के ऊपर
शॉपिफाई का अपना जो पेमेंट मेथड है, कार्ड पेमेंट मेथड, वो एक्टिवेट नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कार्ड पेमेंट मेथड इंप्लीमेंट करना और वो भी शॉपिफाई का, तो यू नीड टू चेंज अ लोकेशन। अगर आपने लोकेशन चेंज की तो वो आपसे एज ए प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट मांगेगा कंपनी की फॉर्म में या कोई रेजिडेंस की फॉर्म में। तो अगर आपके पास एलटीडी है तो आप यूके की यहाँ पे एलटीडी लगाएं, शो करवाएं और यूके का एड्रेस लिखें, तो आपको ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, आपको शॉपिफाई प्लान की पेमेंट्स के अंदर। तो शॉपिफाई की अपनी पेमेंट्स एक्टिवेट कर देगा। ये आज मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा। एक चीज़, अभी फिलहाल हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, तो पाकिस्तानी पेमेंट्स को इंप्लीमेंट करते हैं बस। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पेमेंट्स पे आएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड पेमेंट मेथड, नीचे आ जाएं तो ये क्या लिखा हुआ है, मैनुअल पेमेंट मेथड लिखा हुआ है। तो आपने मैनुअल पेमेंट मेथड में ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट, कस्टम, बैंक डिपॉजिट, मनी ऑर्डर, और ये क्या लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ जी मेरे स्टोर के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी इंप्लीमेंट करना है पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है जी, COD। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप लिख दें, पे व्हेन ऑर्डर विल बी रिसीव्ड। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको लगती हैं, तो यहाँ पे आप किसको एक्टिवेट पे क्लिक कर दें, तो ये लेंगे COD इंप्लीमेंट हो गया। इतनी सी बात थी। अब यहाँ पे मजीद आपने ऐड करना है, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करें मैनुअल के ऊपर, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी क्रिएट कस्टम। कस्टम करते हैं। यहाँ पे कस्टम किया है जी पे बाय जैज़ कैश। तो भाई जैज़ कैश क्या है, ये नंबर है, तो इस नंबर के ऊपर पे करें और सेंड स्क्रीनशॉट ऑल्सो ऑन दिस नंबर, कि भाई पे करने के बाद स्क्रीनशॉट भी लाजमी भेजें ऑन दिस नंबर बाय व्हाट्सएप, ताकि हमें पता हो कि आपने हमें पैसे ट्रांसफर कर दिए, हम वेरीफाई करेंगे और आपका ऑर्डर डिस्पैच कर देंगे। तो जैज़, ये पे बाय जैज़ कैश भी आजकल चल रहा है। ऐसे ही कस्टम में जाके आपने पे बाय इजी पैसा भी कर दीजिएगा। अगर आपने बैंक डिपॉजिट करवाना है किसी को कि डायरेक्ट बैंक में पैसे भेजो हमारे अकाउंट में, तो आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफर, और उसके बाद नीचे लिखेंगे IBAN नंबर, ठीक है जी, IBAN नंबर लिखें। और यहां पर भी सेम वही चीज़ कि स्क्रीनशॉट जो है वो लाजमी आपने लेना है उससे बाय व्हाट्सएप। तो ये आप इस तरह से पाकिस्तानी मेथड्स को तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं लोकली, इसको भी एक्टिवेट कर दें। तो ये मेरे पास क्या आ गए हैं, बैंक ट्रांसफ़र भी आ गया और पे बाय जैज़ कैश भी आ गया, और दूसरा क्या है, COD भी आ गया तीसरा मेरे पास। ये तो मैं अगर आपको अभी वेबसाइट दिखाऊं ना, तो ये तो एक्टिवेट हो चुका है। ये देखें, यहां पे हम किसी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, ये लें, लाइव कर दिया। ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट, चेकआउट, और चेकआउट के एंड के ऊपर आ जाएं। अब ये आपकी इंफॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ ये देखो पेमेंट्स मैंने क्या क्या इंप्लीमेंट की थी, पे बाय जैज़ कैश और बैंक। क्लियर है इतना? कार्ड पेमेंट का क्या करें, मुझे तो कार्ड पेमेंट्स भी इंप्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम अब चलते हैं, ये सबसे ऊपर देखें, चूज आ प्रोवाइडर, चूज आ। अब ये कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जो आपको कार्ड पेमेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं पाकिस्तान की लोकेशन पे। वो कहते हैं कि आप हमारे अकाउंट पहले क्रिएट करो, फिर उसके बाद उसको लिंक कर दो शॉपिफाई से, तो हम आपके बिहाफ पे जितनी पेमेंट से कलेक्ट करेंगे बाय कार्ड, लोग जो पे करेंगे, फिर हम आपको वो बाद में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा देंगे जो आप डिटेल देंगे। अब यहाँ पे देखें जी, ये कंपनीज कौन कौन सी हैं, इनके ऊपर अकाउंट कैसे बनेगा, ये सबसे बड़े पंगे हैं। ये इतना इजी टास्क नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर यहाँ पे भी ब्रांड रजिस्ट्रेशन ये वो पाकिस्तान में चाहिए होती है। अब यहाँ पे पेनियर ने थोड़ा सा काम शुरू किया है, पेनियर चेकआउट नेटिव कार्ड्स। ये आपको यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो पेनियर के अकाउंट आप लोगों के बने हुए हैं। जब आपका स्टोर लॉन्च हो जाए, अब ये चीज़ें गौर से सुननी है, ये चीज़ों की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे किसी की भी नहीं पड़ी हुई। जब आपका अकाउंट जब आपका स्टोर लाइव हो जाता है, लाइव रेडी है कि अब मैंने चलाना है स्टोर,
डोमेन भी ले ली है, वेबसाइट का प्लान भी ले लिया है, उस वक्त आपने पेनियर के इस नेटिव कार्ड्स को एक्टिवेट करना है। ठीक है जी, आपने इस मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है। पहले मैंने यहाँ पे ऐप इंस्टॉल की थी, जब आप क्लिक करेंगे, ये फ्राइडे को मैंने किया था, तो आपके सामने आती है पेनियर की ऐप, इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट मैनेज लिखा हुआ आ गया, तो आपको ये पेनियर के इस डैशबोर्ड पे ले जाएगा, पेनियर चेकआउट सीमलेस ऑनलाइन पेमेंट बिल्ड फॉर SMBs। अब यहाँ से आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आपके सामने जो आएगा ना, ये देखिएगा, अब ये आपसे डाटा मांगेगा कि भाई आपका नाम क्या है। मैं कहता हूँ ये मेरा ये डिटेल है सारी, मेरा ये फ़ोन नंबर है, मेरा ये ईमेल है। ठीक है, ये मेरा वही पेनियर का ईमेल है। अब वो कह रहा है कि डू यू सेल इंटरनेशनली फ्रॉम योर वेबसाइट? यस। क्या URL है? ये आपका प्रॉपर डोमेन नेम होना चाहिए। वो कब होती है? जब आप डोमेन बाय कर लेते हो। आज मैंने बताना है आपको कि डोमेन कैसे एक्टिवेट करते हैं, ये भी दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो डोमेन आपकी क्या? www.khurram.com। जो भी आपकी डोमेन है वो डोमेन यहाँ पे लगाएं। उसके बाद आप ये बताएं कि आपका कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप शॉपिफाई पेनियर का कार्ड पेमेंट मेथड इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। शॉपिफाई सेलेक्ट करें, आपका कितनी वर्थ होगी, अंदाज़ा कि आप कितना कमाओगे महीने का, वो लिखें, और उसके बाद पाकिस्तान आपका हेडक्वार्टर है, इसको आप यहाँ से टिक करें, और ये क्या लिखा हुआ है? सबमिट। तो ये रिक्वेस्ट आप पुट करें, विद इन 7 डेज आपको पेनियर वालों की तरफ से ईमेल आएगी। या तो वो आपको अलाउ करेंगे या वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। 90% चांसेस होते हैं आपको अलाउ ही करेंगे, लेकिन आपका स्टोर लाइव प्लान भी खरीदा हुआ हो और आपकी डोमेन भी एक्टिव हो, फिर आपको चांसेस हैं। ये नहीं अभी फ्री में काम कर रहे हैं, चलो जी पेनियर का कार्ड लगाते हैं, ये देखें आए कि नहीं आएगा। क्लियर है? एक तरीका तो ये भी लेटेस्ट आया है। ठीक है, पेनियर का कार्ड पेमेंट मेथड भी आप शॉपिफाई के ऊपर एज ए पेमेंट गेटवे कार्ड, पेमेंट गेटवे का कार्ड लगा सकते हैं कि लोग कार्ड से पे करेंगे। पैसे कहाँ जाएंगे? पेनियर वालों के पास। पेनियर का अकाउंट पहले हमने बनाया हुआ होगा, जैसे मैंने आपको अमेजोन में बनाना सिखाया था। किस किस का है? गुड। तो वो उसमें जाएंगे पैसे, वहां से फिर बैंक ट्रांसफर या जैज़ कैश में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है। एक वेबसाइट है स्ट्राइप, STRIP, स्ट्राइप। ये भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। अब ये थर्ड पार्टी की प्लेटफॉर्म है, इसके लिए आप इधर ये ऐड पेमेंट मेथड है ना, इसके ऊपर जरा क्लिक करें। यहां पे सर्च बाय प्रोवाइडर पे क्लिक करें। यहां पे आप लिखें स्ट्राइप। फ्री फाइबर पे भी था पेमेंट। हाँ, उधर भी था। ये देखो जी, टू चेकआउट, ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, checkout.com। ठीक है, तो यहां पर स्क्रिल या स्ट्राइप भी आएगा। ये देखो स्क्रिल आ गया, स्ट्राइप नहीं स्क्रिल, ये रहा स्क्रिल। स्क्रिल और चेकआउट, ये देखें ना, ये एक अलग से प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि ये थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं। यहां पे आते हैं हम स्क्रिल। मैंने स्क्रिल लिखा, ये स्क्रिल, ये स्क्रिल की वेबसाइट आ गई। अब इस वेबसाइट पे जाके अपना बिजनेस अकाउंट अप्रूव करवाना है आपने, रजिस्टर करना है, और ये जो भी चीज़ें मांगेगा कि पाकिस्तान में हो, क्या करते हो, कौन सी वेबसाइट है, कितना कमाते हो, अपना ट्रेडमार्क दिखाओ, इन्वेंट्री दिखाओ, फीचर्स दिखाओ, इनवाइसेस दिखाओ, जो कुछ भी मांगेगा आपने यहाँ पे अकाउंट अप्रूव करवाना है। जब आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा तो फिर उस डैशबोर्ड का जो यूज़र नेम और पासवर्ड या जो भी आपने रखा हुआ होगा, वो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने जाके सिंपल यहाँ अटैच कर देना है। यहाँ पे ये शॉपिफाई, ये किधर गया, यहाँ पे जाके अटैच कर देना है। स्क्रिल ये लीजिए, इसके ऊपर जाके यहाँ पे अटैच कर देना आपने, ऐसे क्लिक करना है, और यहाँ पे अब आपने स्क्रिल का ये इसको इंस्टॉल करना है, जैसे मैंने पहले पेनियर का करके दिखाया था। इंस्टॉल करने के बाद ये आपसे फिर यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा कि बताएं स्क्रिल का यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। तो फिर आपकी जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा पे बाय कार्ड, और लोगो होगा स्क्रिल का, और फिर आपसे कहा जाएगा कार्ड का नंबर क्या है और कार्ड का नेम क्या है, एक्सपायरी क्या है। तो पैसे कौन ले रहा होगा आपसे? स्क्रिल ले रहा होगा कस्टमर से, इसके वैलेट में जा रहे होंगे, फिर यहाँ से हम विड्रॉ करके अपने अकाउंट में लेके आएंगे, और इनकी अपनी ज़रा सी थोड़ी सी बहुत कमीशन होती है, ये वो रखते हैं। फिर थर्ड पार्टी गेटवेज, मैंने पहले पेनियर के बारे में बताया, अब थर्ड पार्टी गेटवे ये वाला बताया है।
ठीक है, सारे ऑप्शन डिस्कस करूंगा, लेकिन इसकी अप्रूवल नहीं होती भाई, सीधी सी बात है, नहीं हो रही आजकल। हम नहीं पाकिस्तान में बैठ के इसको अप्रूव नहीं कर पा रहे। अब पहले कर पा रहे थे, मैंने पहले बहुत करवाए हैं, अब नहीं हो रही। स्क्रील के बाद है, ठीक है जी, इंस्टॉल कर लेना आपने इसको, अगर करना हो तो, ट्राई करना हो तो इस पर। स्क्रील के बाद आ जाता है यहाँ पे चेकआउट। ये भी मैंने जैसे चेकआउट दिखाया था आपको ऊपर, वो भी क्या है, थर्ड पार्टी गेटवे टू चेकआउट लिखें तो ये देखो ये आ गई, ये भी थर्ड पार्टी है। यहाँ पर भी आपने ट्राई करना है कि आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए और इसको बाद में जाके शॉपिफाई से लिंक कर देना है, तो फिर टू चेकआउट आपकी पेमेंट्स लेगा इंस्टेड ऑफ शॉपिफाई। तो हमें थर्ड पार्टी गेटवेज का सहारा लेना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, सिंपल इज दैट। अगर आप पाकिस्तानी नहीं हैं, अब चलते हैं हम आगे। अगर आप पाकिस्तानी नहीं हैं, आपके पास रेजिडेंसी है या आपके पास कोई कंपनी है यूरोपियन स्टेट की, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया की, तो फिर आप क्या करेंगे, अब आपने शॉपिफाई का पेमेंट प्लान लेना है तो आप जाएंगे सबसे पहले एड्रेस की तरफ, जनरल में जाएंगे। यहां पे जाके अपनी कंपनी का एड्रेस जो एलटीडी, जैसे मैंने आपको सिखाई है, आपने उस एलटीडी का एड्रेस यहां डाल देना है। तो एलटीडी का एड्रेस में सबसे पहले क्या थी, लोकेशन। लोकेशन क्या होगी, यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पे आप एड्रेस डालना है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ अपने एलटीडी का या अपने घर का एड्रेस, 349 बार्किंग, ये लो, ठीक है जी, ये घर है वहाँ पे, बार्किंग रोड, E6 E13, ठीक है। अब यहाँ पे लीगल बिजनेस नेम मैं कहता हूँ जी मेरा है जैकेट्स, ठीक है, लेकिन इसका नाम पता क्या होगा लीगल बिजनेस नेम का, जो हमारी एलटीडी का नाम था, जो हमारी, ये याद रखिएगा, ऊपर लिखा भी हुआ इसने। अब लोकेशन क्या कर दिया मैंने, पाकिस्तान से निकल गया हूं मैं, क्या की है, यूके की है। अब जरा पेमेंट पे क्लिक करें, ये रहा पेमेंट्स, इस पे क्लिक करें। अब आपको सबसे पहले क्या नजर आएगा, ये देखो शॉपिफाई पेमेंट्स। जब लोकेशन पाकिस्तान थी तो शॉपिफाई कह रहा था मैंने आपको पेमेंट, अपनी पेमेंट मेथड नहीं देने, जाओ थर्ड पार्टीज के पास, तो मैं अलाउ ही नहीं करता। जैसे ही मैंने लोकेशन चेंज की है तो उसने कहा भाई ठीक है, तुम यूके के बंदे हो, ठीक है जी, यहाँ पे आए, कुछ नहीं करना, एक्टिवेट पे क्लिक कर दें, ले जी शॉपिफाई की पेमेंट एक्टिवेट हो गई। अब वो मेरे से डिटेल मांगेगा कि आप कौन हो, कैसे हो, तो यहाँ पे डिटेल देखें ना, ये ऑथेंटिकेशन आ गई, सब में डिटेल पे क्लिक करें। अच्छा जी, आप इंडिविजुअल हो जो स्टोर को चला रहे हो, यस। आपका नाम क्या है, जिसके डिटेल पे एलटीडी बनी है उसका नाम, ठीक है जी। नहीं 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 नहीं, कोई चक्कर नहीं आईपी शाईपी का। पहले क्या था, मंथ, जो फोन नंबर अगर यूके का लगाया था तो वो लगा देना, पर्सनल लगा देना, कोई मसला नहीं है। अब यहां पे एड्रेस, नेक्स्ट। अच्छा जी, ऊपर आ जाए वापिस, ये क्या इंडस्ट्री टाइप, इसको सेलेक्ट करें यहां से कि आपकी किस किस्म की इंडस्ट्री है, किस किस्म का काम आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट्स जो जिस तरह की आप चूज़ करना चाह रहे हैं, आपका स्टोर है उससे रेलिवेंट आप चूज़ कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, चलो मैं यही कह देता हूँ, आई एम सेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा जी, आई डोंट हैव अ वैट नंबर राइट नाउ। वैट क्या होता है, टैक्स नंबर होता है, अभी मेरे पास वो नहीं है, स्टोर चला नहीं है, टैक्स मांगने पे आ गए हैं, अभी नहीं है मेरे पास, ठीक है जी। इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया अपने बारे में, जो भी आपका स्टोर है जिसके बारे में, और ये क्या लिखा हुआ है, कन्फर्म, कन्फर्म पे क्लिक कर दें। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, टू इंप्रूव द चांसेस ऑफ दीज डिटेल्स बीइंग वेरीफाइड यू कैन अपलोड अ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सच एज अ पासपोर्ट। आपने अपने पासपोर्ट के दोनों पेजेस, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज जहाँ सिग्नेचर होते हैं, दोनों पेजेस को एक PDF में स्कैन करना है और यहाँ पे आके उसको अपलोड कर देना है।
और उसके बाद ये क्या लिखा हुआ, सबमिट फॉर, दैट्स इट। तो आपका क्या एक्टिव हो जाएगा, शॉपिफाई का पेमेंट प्लान एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं आपको ये वेबसाइट दिखाऊं, अगर उसने ऐसे ही कर दिया बगैर सबमिशन के, तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है पे बाय शॉपिफाई पेमेंट्स। तो फिर आपने शॉपिफाई के लोग आएंगे, शॉपिफाई आपके पैसे लेगा, शॉपिफाई फिर शॉपिफाई से आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे लोकली। ठीक है, नहीं अभी नहीं की उसने, क्योंकि वो वेरिफिकेशन ही ना हुई। इतना क्लियर है? सबमिट करके देखता हूँ ना। ये देखें, अब क्या कह रहा है आपको, ऐड बैंक अकाउंट। यूके का बैंक अकाउंट कहाँ पे होता है भाई, जल्दी बताओ। आपको यूके का बैंक अकाउंट चाहिए तो क्या करोगे? पेनियर के ऊपर वर्चुअल अकाउंट बनाया था, अमेरिका का, यूके का, दुबई का बनाया था, वो वर्चुअल अकाउंट यहाँ दे देना। क्लियर है? वो डिटेल यहाँ ऐड कर देनी है बस। ठीक है, तो ये जनाब तरीका है कि आपने एलटीडी के थ्रू किस तरह से शॉपिफाई की पेमेंट्स को एक्टिवेट करना है। ये देखो, अब वो सबसे ऊपर देखो, नजर आया कुछ? क्या नजर आया? इस पर क्लिक करेंगे, कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सिक्योरिटी कोड बैक से 3 डिजिट्स, नेम ऑन कार्ड। तो अब लोग कार्ड से जो पे कर रहे होंगे ना, वो सारे पैसे शॉपिफाई खुद रिसीव कर रहा होगा, और सारी उसकी हिस्ट्री कहाँ आ रही होगी, पेमेंट्स के अंदर यहाँ पे, और ऑर्डर्स में भी शो हो रही होगी। उसके बाद आपने विड्रॉल कर देना उसको। आया समझ? और जो विड्रॉ करेंगे वो पैसे कहाँ जाएंगे? कोई है इंटेलिजेंट बंदा बैठा यहाँ बैठा हुआ है? वेरी गुड। किसका अकाउंट लगाया था अभी? यहाँ पे ये लिखा हुआ है वर्चुअल अकाउंट, यूके का पैन लगाया था ना। तो जब विड्रॉ मारोगे तो कहाँ जाएंगे? पेनियर में जाएंगे, फिर वहां से लोकल बैंक में जाएंगे, हमारे बैंक में। तो प्लीज़ ये चीज़ें कीजिएगा। ये किसी की क्यों कोई चीज़ें नहीं समझाता, ना वहाँ पे लिखी हैं ना हुई हैं। ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी की हुई हैं। इन मुश्किलात से मैं खुद भी गुजरा हूँ, क्लाइंट्स को भी ये निकाला है। तो ये सारी चीज़ें मैं कुछ नहीं छुपाया, आपसे हर चीज़ बता दी है। ठीक है जी। तो ये आपके सामने मैंने कार्ड पेमेंट मेथड, पाकिस्तान के अंदर भी आप ये चला सकते हैं। दुनिया के हर उस कंट्री में जहाँ पे शॉपिफाई कार्ड पेमेंट मेथड इंप्लीमेंट नहीं है, ये तरीकाकार है कि आप शॉपिफाई के कार्ड पेमेंट मेथड कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वरना बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, एलटीडी बनवाओ, शॉपिफाई करना है, एलटीडी बनवाओ। क्यों बनवाओ एलटीडी? वजह क्या है? शॉपिफाई तो एलटीडी नहीं मांगता। शॉपिफाई तो कहता है अगर आप इंडिविजुअल कारोबार शुरू करो बस, ठीक है। आधा से ज़्यादा आपकी पासपोर्ट मांग लेगा बस। एलटीडी की जरूरत कब पड़ती है? फॉर शॉपिफाई पेमेंट्स ओनली। कि अगर आपने शॉपिफाई का पेमेंट प्लान एक्टिवेट करवाना है तब जरूरत पड़ती है। लोकेशन चेंज करनी है आपने, कि आपने पाकिस्तान से निकल के यूके में जाना है, तब जरूरत पड़ती है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, पेमेंट्स। तो पेमेंट का सेक्शन इतना ही है। इसके बाद आ जाता है जी चेकआउट। अब चेकआउट का क्या है? चेकआउट के ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहे थे। ये जो आपने, जब कस्टमर ने यहाँ से निकलना है, उसने क्या क्या एंटर करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, डिलीवरी एड्रेस, ये वो लिखना है ना। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई आपसे कह रहा है कि भाई आप क्या चाहते हैं कि किस किस्म की ऑप्शंस आप ऑन करें, किस किस्म की ऑफ करें, आपकी मर्जी है। ये देखें जी, फ़ोन नंबर और ईमेल, आपने इनको ऑन ऑफ करना है, ठीक है। तो या शो अ लिंक फॉर कस्टमर्स, ये देखें ओनली रिक्वायर लास्ट नेम, मैं कहता हूँ जी फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों, ठीक है। तो ये कंपनी नेम नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे सेव करवा देनी है, जो चीज़ें आपने कस्टमर से लेनी है डाटा के लिए। उसी तरह का फॉर्म शो होगा फिर, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे एक टर्म यूज़ की जाती है अबंडेंस, ठीक है जी। अबंडेंस क्या होते हैं? वो लोग जो शॉपिंग करते नहीं है कंप्लीट, प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट में रखते हैं और मज़े लेके चले जाते हैं या भाग जाते हैं, पैसे पूरे नहीं पे करते। तो आप उन कस्टमर्स को डिस्काउंट्स देकर भी बुला सकते हैं। ये मैंने रिसेंट प्रोजेक्ट जो मैंने कंप्लीट किया है ना शॉपिफाई का, जो आपको दिखाया था, ये उसके ऊपर भी मैंने इंप्लीमेंट किया है अबंडेंस का।
तो ये अब ये एडवांस चीज़ें हैं, ये मैं करवाऊंगा तो आपने करनी तो है कोई नहीं। ये देखो जी, चेकआउट के ऊपर ही आपने आना है, चेकआउट के ऊपर ही आके यहाँ पे लिखा हुआ है अबंडेंस, ये लिखा हुआ है। शॉपिफाई का सिस्टम ऑटोमेटिकली कस्टमर्स को हर 10 घंटे के बाद ईमेल भेज रहा है, लेकिन वो एक जेनेरिक ईमेल है कि वापस आ जाओ तुम छोड़ गए हो आइटम्स। लेकिन मैं ऐसी ईमेल नहीं सेंड करना चाहता, मैं ऐसी ईमेल सेंड करना चाहता हूँ जिसमें मैं उनको ऑफर करके बुलाऊं कि वापस आओ, तुम्हें मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कस्टमाइज ईमेल अबंडेंट चेकआउट के अंदर देखें ना, यहाँ लिखा ईमेल सब्सक्राइबर्स हु अबंडेंट देयर चेकआउट। तो कस्टमाइज ईमेल पे क्लिक करके देखें कि वो किस तरह की ईमेल है जो सेंड की जा रही है। वो कुछ इस तरह की ईमेल है, प्रीव्यू करें इसे। ये ईमेल जा रही है कि आपकी कुछ आइटम्स हैं कार्ट में, वापस आ जाओ, ठीक है, आके तो इसे कंप्लीट कर लो, ये कर लो। लेकिन मैं यहाँ पे डिस्काउंट कोड अगर ऐड करना चाहता हूँ कि वो लोग जो भागे हैं वापस आ जाएं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डिस्काउंट कोड बनाऊँगा, ठीक है। तो डिस्काउंट कोड बनाने के लिए आप वापस डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट्स। यहाँ पे ऐड डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे कि हमें प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट लगाना है। अब यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि डिस्काउंट कोड रखें, क्या नाम है। मैं कहता हूँ जी न्यू ईयर की सेल आ रही है और वो 20% ऑफ है, ये डिस्काउंट कोड है, लोग इसको लगाएं और 20% ऑफ ले लें। परसेंटेज वैल्यू में कहता हूँ जी 20% ऑफ दे रहा हूँ मैं। किसके ऊपर दे रहा हूँ, कलेक्शंस पे दे रहा हूँ, प्रोडक्ट्स पे नहीं दे रहा। वो कौन सी कलेक्शंस हैं, मैं यहाँ से कहता हूँ जी जो जो कलेक्शंस आपने लो करवानी है, जो जो कैटेगरीज लो करवानी है, आपकी मर्जी है कि सिर्फ बॉयज़ जैकेट्स जिस तरह आता है ना खादी के स्टोर में, सिर्फ लड़कियों के कपड़ों पे है या शॉल्स पे है या किस पे, तो आप कैटेगरी वाइज डिस्काउंट अप्लाई करवा सकते हैं। ये नहीं कि पूरा स्टोर पे पूरी वेबसाइट के ऊपर ही जनाब आपने डिस्काउंट चला दी है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी बॉयज़ जैकेट चलो हम तीनों पे कर देते हैं, हमने तीनों पे लगा दिया 20% ऑफ लगा दिया। इसके बाद है क्या किसी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी कि कोई रिक्वायरमेंट ना रखें कि मिनिमम क्या हो, या आप चाहते हैं कम से मिनिमम रिक्वायरमेंट को मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। इसका मतलब ये होता है कि कम से कम 2 लोग और कम से कम 2 प्रोडक्ट्स, मैं 2 लिख दी है कि कम से कम 2 चीजें लोगे फिर 20% ऑफ मिलेगा। ये क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि भाई मैंने एक सेल का अकाउंट बना दें, वो इस डिस्काउंट कोड क्रिएट कर दें 3 कलेक्शनों के ऊपर, उन ये कलेक्शनों के ये नाम है, और जो लोग वहाँ से 2 प्रोडक्ट्स लेंगे 2 इकट्ठी, उनको मिले 20% डिस्काउंट, बाकियों को ना मिले। तो ये चेक होता है। तो आप इस चेक को ऐसे अप्लाई करवा सकते हैं। या मिनिमम परचेज आप ये कह सकते हैं कि जो लोग 10,000 रुपये की शॉपिंग कर लें, 10,000 रुपये की शॉपिंग कर लें, उनको तो बाय डिफॉल्ट 20% डिस्काउंट देते चले जाओ। वो देखो मैं 10,000 लिखा है। मैं कहता तो नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मर्जी आए खरीदे और 20% डिस्काउंट ले। ऑल कस्टमर्स, क्या एक कस्टमर एक वक्त में एक ही डिस्काउंट यूज करें? मैं कहता हूँ जी हाँ, एक ही यूज करें। ठीक है जी, ये शो करवाने का तरीकाकार होता है, इसे ऐसे रहने दे खाली। कब डिस्काउंट शुरू करनी है, कब खत्म करनी है, एंडिंग डेट स्टार्ट डेट डाल दें। सेव डिस्काउंट पे क्लिक करें तो डिस्काउंट कोड मैंने क्या बनाया है, न्यू ईयर सेल, ये ऊपर आ गया लिखा हुआ। तो इस डिस्काउंट कोड को अब मैंने कस्टमर्स को भेजना है, वो लोग जो भाग चुके हैं, ठीक है, उनको भेजना है। इसके अलावा वो लोग जो मेरे कस्टमर्स बन चुके हैं, जिन्होंने शॉपिंग्स कर ली है, आप उनका डाटा यहां से निकाल के उनको भी सेंड कर सकते हैं।
कि भाई आप हमारी न्यू ईयर की सेल आ रही है, फादर डे की सेल आ रही है, मदर डे की सेल आ रही है, तो आएँ वापस, ये हमारा ये ऑफ़र चल रही हैं। तो ये सारी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं टू ग्रो अ सेल ऑफ योर बिजनेस। तो अब यहाँ पे ये कोड है, इस कोड को अब आपने यहाँ पे इस ईमेल में एंटर करना है। लेकिन ये ईमेल का टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है, हम इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बिफोर यू कैन एड इन नोटिफिकेशन यू नीड टू वेरीफाई सेंडर ईमेल। वो कहता है पहले अपना ईमेल वेरीफाई करें, मैं फिर आपको अलाउ करूंगा कि आप इसको ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कन्फर्मेशन कन्फर्म यू हैव एक्सेस दिस ईमेल रीसेंड वेरिफिकेशन। मैंने यहाँ से ना वेरिफिकेशन लिंक मंगवाया है अपनी ईमेल के ऊपर, वो मुझे वेरीफाई करना चाह रहा है। पहले कोड की एक्सेस देनी ना उसने मुझे। ये देखो जी, वेरीफाई योर ईमेल, वेरीफाई ईमेल। ठीक है जी, ये ईमेल वेरीफाई चुकी है मेरी। अब वापस इधर आ जाएं, फिर इसको रिफ्रेश करें। कस्टमाइज ईमेल टेम्पलेट, अच्छा ये वो वाली ईमेल जा रही है, ये नहीं चाहिए मुझे। ये स्टोर लाइव नहीं है, आई थिंक मुझे वो शो नहीं करवा रहा। ट्राई करते हैं अभी। जब प्लान बाय कर लेते हैं ना, फिर वो ऑप्शन सामने आता है बिल्कुल। वापस चलें पे चेकआउट में, चेकआउट से फिर चलते हैं अबंडेंस में। ये था कस्टमाइज ईमेल, अबंडेंट वाली ईमेल। अब यहां पर देखें कोड एक्टिव हो गया। पहले कोड एक्टिव नहीं था क्योंकि मैंने ईमेल वेरीफाई नहीं हुई थी। अब ये कोड जो एक्टिव किया है ना, इसका प्रीव्यू में देखें एंड के ऊपर क्या आ रहा है। जो लोगों को ईमेल जा रही है उसके एंड के ऊपर क्या आ रहा है, अवेलेबल आ रहा है ना। अब आपने इस कोड के अंदर ना ढूंढना है अवेलेबल कहाँ कहाँ पे है। तो पहला अवेलेबल आपको कहाँ मिला, ये 4 अवेलेबल हैं कोड में, 4 जगह पे अवेलेबल जा रहा है, यही है ना। आप इस अवेलेबल के एंटर करना है आपने यहाँ पे, और यहाँ पे एक टैग होता है BR, ये टैग लगाना है और एक टैग फिर लगाना है BR/ के साथ, क्लोज करना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखना है डिस्काउंट कोड इज क्या, जो आपने कॉपी किया हुआ था। कॉपी हुआ ही नहीं था मुझे लग रहा है। चलो वो क्या था, ये न्यू ईयर सेल 20% ऑफ। कहाँ चला गया, नहीं मैं ठीक कर देता हूँ उसे भी। न्यू ईयर सेल, ठीक है जी, 20% ऑफ, ये है जी। ये मैंने टैग, अब यहाँ पे आगे लिखना आपने गेट ऑफर, ये वो, ठीक है, जो एक लाइन लिख दी उसको बनाने के लिए
कंट्रोल सी करें, नेक्स्ट अवेलेबल कहाँ था, ये था, यहाँ पे एंटर कर दें। फिर नेक्स्ट अवेलेबल कहाँ था, ये था, यहाँ पे एंटर कर दें डिस्काउंट कोड। इसके बाद अवेलेबल कहाँ था, ये रहा, यहाँ पे एंटर कर दें, सेव कर दें। अब जो कस्टमर्स को ईमेल जाएगी ना, वो लोग जो भागे हुए हैं उनको ईमेल जाएगी कि भाई तुम डिस्काउंट कोड तुम्हें ऑफर कर रहे हैं, तो लिहाजा वापस आओ और 20% ऑफ ले लो। उसका टेम्पलेट देखें, अब ये होगा, ये एंड पे देखेगा लिखा आ रहा है डिस्काउंट कोड इज दिस। आगे की लाइन डाल लेना, गेट 20% ऑफ, न्यू ऑफर, प्लीज डोंट गो, कम बैक। ठीक है जी, तो ये जनाब ये ऑफर्स दे सकते हैं आप। तो मैंने आपको अभी डिस्काउंट्स क्रिएट करना और कस्टमर्स को डिस्काउंट सेंड करना सिखाया है। सेंड ऑटोमेटिकली शॉपिफाई नहीं करना है, आपने नहीं करना, सिर्फ उसको सेट करना होता है आपने। चलें जी, नेक्स्ट इसके बाद चेकआउट से निकल आए, कस्टमर अकाउंट्स वगैरह जो कस्टमर बनाते हैं वो उसका डाटा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है, वो आप देख सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी। शिपिंग एंड डिलीवरी, ये ज़रा चीज़ें नोट कीजिएगा। शिपिंग एंड डिलीवरी, शिपिंग चार्जेस, अभी आप अपनी वेबसाइट को ज़रा देखें तो यहाँ पे चार्जेस की शक्ल में शिपिंग चार्जेस देखें ज़रा, टैक्स भी लिया जा रहा है, शिपिंग फ़िलहाल फ्री है, चार्ज नहीं होते डिलीवरी चार्जेस, उसकी बात हो रही है। तो आप क्या चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ जी मैं ना यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जनरल शिपिंग रेट्स के ऊपर, मैं अपनी मर्ज़ी से शिपिंग रेट्स डिफाइन करवाऊँगा। अब वो रेट्स क्या हैं, मैंने जब प्रोडक्ट ऐड की थी मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करें तो प्रोडक्ट का वेट सही एंटर करना है, उसकी बेस पे हम आगे शिपिंग जो है चार्जेस लेते होते हैं कि इतने किलो हुआ तो इतने पैसे लेने हैं आपसे। लोकेशन जी ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड पाकिस्तान में इन्होंने फ्री रखा हुआ है। यहाँ पे ऐड रेट पे मैं क्लिक करता हूँ कि मैंने कुछ और रेट्स भी ऐड करने हैं, मैं उसका नाम रख देता हूँ जी यूज़ फ्लैट रेट, कस्टम में ही रहने दें। अच्छा ऑफ़र देने लगा हूँ मैं, पहले मैं इसका नाम खुद रख रहा हूँ ऑफ़र, डिस्क्रिप्शन रहने दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफ़र क्या है, हर एक से, या कह लो कि फिक्स चार्जेस, ताकि आपको समझ भी आए, फिक्स्ड चार्जेस हर एक से 100 रुपया लो, फ्री किसी को नहीं देना मैंने। ये जो फ्री वाला ऊपर नजर आ रहा है आपको, ये वाला, इसको डायल कर दो यहां से। मैंने क्या कहा है, हर एक से 100 रुपया लो, पार्सल के पैसे हर एक से 100 रुपया लो। अगला रेट, अच्छा जी, इसके बाद मैं कहता हूं जी रेट 1, ये मैंने नाम अपने लिए रखा है। रेट 1 क्या है, एडिशनल कंडीशनल प्राइसिंग में जाऊंगा, यहां पे आ गया बेस्ड ऑन आइटम वेट। अगर आइटम का वेट मिनिमम या मैक्सिमम कर लेते हैं 1 kg से कम है, 1 kg से कम है, मैक्सिमम 1 kg कर दिया ना मैंने, कम है तो 120 रुपये चार्ज करें। क्लियर है, ये एक और में बना दिया। ये क्या बनाया मैंने, रेट के हिसाब से कि 1 किलो से कम वजन है 120 रुपये चार्ज करें। अगला नेक्स्ट रेट 2, फिर वेट पे बनाते हैं। अब यहां पे मिनिमम वेट 3 kg, 2 kg और मैक्सिमम वेट 10 kg है, तो भाई इसका रेट जो है वो फिर 450 रुपये मैंने लेना है, ये बल्कि 10 ज़्यादा हो गया, 5 किलो कर लो, 450 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पर पार्सल। समझ आ रही, ऐसे ही होता है जब आप 2-3 चीज़ें आइटम कार्ट में डाल लेते हो, पहले दे रहे तो 100 रुपये, अच्छा डिलीवरी चार्जेस हैं, फिर एकदम से बढ़ जाते हैं, तो ये क्या हो गया, तो ये होता है पैकेट के ऊपर। ठीक है, ये पॉलिसीज आपने अपनी खुद डिफाइन करनी होती हैं खर्चों के हिसाब से। ये हो गया। अब हम एक बनाते हैं प्राइस के हिसाब से, ये लिखा हुआ प्राइस, ऑर्डर प्राइस। मैं कहता हूं जी जिस किसी ने भी 10,000 रुपए की शॉपिंग कर ली और मिनिमम 8,000, यानी कि 8 से 10,000 रुपए की जिसने भी शॉपिंग कर ली, नहीं इसको आप ना कंफ्यूज ना करें, मैं भी कंफ्यूज ही हो रहा हूं, इसको ना मिनिमम भी रख लो। जिस किसी ने भी 10,000 रुपए की शॉपिंग कर ली, भाई उसको ना कोई कुछ ना लेना, उसके साथ कोई चार्जेस नहीं है उसके, वो हमारा प्राइम कस्टमर है।
ये ले जी वो, हाँ कुछ ना लेना। 10,000 रुपये मैंने क्या कर दिया है, ये मेरी पॉलिसीज़ हैं, आप भी अपनी डिफाइन करें। तो भाई ये होती हैं शिपिंग पॉलिसीज़। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, आके ज़रा इसको रिफ़्रेश करें अपनी वेबसाइट के पेज को। ये देखो अब यहाँ पर फ्री लिखा था ना, तो मैंने क्या कहा था कि मैंने हर एक से 100 रुपये लेना है। तो अगर वो वेट के हिसाब से हुआ, जो मैंने वेट ऐड किए हुए थे प्रोडक्ट्स के जो कार्ट में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अपडेट कर देगा, वरना 100 रुपया लाजमी लेगा। हाँ जी 100 रुपये आ गए, अगर था 100 रुपये आ गए, चलें टेंशन ना लें। ये देखिए शॉप पे, ये जी पे, ये किसकी पेमेंट मेथड्स हैं, शॉपिफाई के। ये शॉप पे, जी पे, ये सारे शॉपिफाई के पेमेंट मेथड्स हैं। ये मैंने आपको एक्टिवेट करके दिखाए हैं आज। सिर्फ इसकी वेरिफिकेशन होनी है कार्ड के साथ, उसके साथ पासपोर्ट के साथ बस, और बैंक कोड अटैच करना जो दिखाया था। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेटिंग्स के अंदर ही। इसके अंदर एक चीज़ होती है यहाँ पे टैक्सीज। अब यहाँ पे अपने स्टोर को देखो, यहाँ पे टैक्सीज शो हो रहे हैं। एस्टीमेट टैक्स 320 रुपये हो रहा है ना शो। किस चीज़ का टैक्स, कौन ले रहा है टैक्स, हमने नहीं चाहिए टैक्स, कस्टमर भाग जाएगा ऐसे। तो टैक्सीज रिमूव करवाएंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पे आप पाकिस्तान को सर्च करें टैक्सीज में आके, पाकिस्तान मैंने लिखा, तो ये पाकिस्तान ओपन करें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लोकेशन पहले हमारी क्या थी। तो यहाँ पे 16% टैक्स चार्ज हो रहा है हर कस्टमर को। इसको 0 कर दें, ठीक है, और सेव कर दें। अब कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। ये नहीं, टैक्स भी किया, वो गया टैक्स भी, ठीक है जी, 0 हो गया, खत्म हो गया, वैसे खत्म हो गया। नेक्स्ट, ये चीज़ करने के बाद लोकेशन की जरूरत नहीं है। मार्केट्स ऐप्स हम आगे शॉपिफाई में पढ़ने वाले हैं। डोमेन www.khurram.com। मैंने स्टोर की पहले प्लान एक्टिवेट करना सिखाया ना, अब मैंने आपको सिखाना है कि हाउ टू एक्टिवेट योर स्टोर विद योर डोमेन नेम। khurram.com लिखेंगे लोग। अब मेरी वेबसाइट रेडी है, khurram.com लिख के मेरी वेबसाइट को सर्च करो। तो उसके लिए क्या तरीका होता है कि आपने कभी भी डोमेन यहाँ से नहीं खरीदनी, शॉपिफाई से लूट लेंगे आपको। तो उसके लिए आपने godaddy.com, होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, चीपर, बेशुमार वेबसाइट्स हैं, जहाँ से मर्जी जाएँ खरीदने। मैंने आपको ये पहले भी इसका ओवरव्यू दिया हुआ है। तो godaddy.com, मैं तो वैसे अमूमन यही यूज़ कर रहा होता हूँ, ये godaddy। यहाँ पे जो है ना मुझे ऑफर्स भी मिल रही होती हैं, इनका मैं बड़ा पेमेंट क्लाइंट हूँ। तो यहाँ से जाके कोई डोमेन खरीदें आप, ठीक है। तो वो डोमेन खरीद के आपको जैसे ही उसका लॉगिन देते हैं, राइट्स देते हैं। देखिए khurrammirza.com कितने में है, 3200 रुपये में। मेक इट योर ओन, कार्ड पेमेंट करें तो ये ईमेल आएगी और आपको डैशबोर्ड पे जो आपका, जिससे आपने ये साइनअप किया होगा, वहाँ पे आपको ये दिखाई भी देगी कि आपकी डोमेन आपको मिल गई है, अलॉट कर दी गई है आपको। जैसे ही khurrammirza.com आपको मिल गई है, फिर आपने इधर आना है शॉपिफाई के ऊपर, बाय न्यू पे नहीं क्लिक करना। किस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि बताएं क्या डोमेन नेम है, khurram.com। वो खुद सर्च करेगा, खुद ही, यू डोंट डू एनीथिंग, खुद ढूंढेगा कहाँ से लेके आए ये। तो ढूंढने के बाद जो प्रोसेस है वो मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं की हुई वाली। ये ले जी प्रोसेस देखें जी। अब डोमेन लगाने का ये मैंने लगा के ऑलरेडी रखा हुआ है, इतना पिक्चर्स लेके रखी हुई हैं। यार इतना स्लो सिस्टम हो रहा है क्या इसको। ये ले जी, बाय एग्जिस्टिंग डोमेन, सॉरी न्यू डोमेन, एग्जिस्टिंग डोमेन, ठीक है। कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करने के बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, डोमेन का नाम बताओ, khurram.com। अब ये खुद ढूंढेगा, ढूंढने लग गया कहाँ से खरीदी हुई है। उसे ढूंढा है कि godaddy से खरीदी है। आगे क्या लिखा हुआ, कनेक्ट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करेंगे तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा godaddy का, यूजर नेम और पासवर्ड godaddy का आपने लगा देना है। फिर आपने आराम से बैठ जाना है, कुछ नहीं करना, वो खुद करेगा जो करना है। कॉन्फ़िगरेशन सारी ऑटो है, खुद ही कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, खुद ही कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई करने के बाद अगर आपके स्टोर पे 2-3 डोमेन थी तो आपको ऑप्शन देगा कि भाई 3-4 डोमेन अटैच हो गई हैं, तो कौन सी आपने प्राइमरी करनी है, उसके मुताबिक आप चूज कर लें। वरना अगर एक ही डोमेन है khurram.com तो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी है, तो आपकी अटैच हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी ऐसे।
ये देखो कनेक्टेड, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ आता है कनेक्टेड। अगर 2-3 डोमेनें होंगी तो यहाँ से फिर आपने चेंज प्राइमरी करके जो आपकी डोमेन प्रायोरिटी पे है, जो आप अटैच करना चाह रहे हैं, उसको कनेक्ट कर दें। या अगर आपने GoDaddy से 10 डोमेनें खरीदी हैं, वो 10 की 10 यहाँ पे शो करवा देता है कि आपकी ये 10 डोमेनें मैंने फैच की हैं GoDaddy से, तो जो डोमेन आपकी लेटेस्ट जो आप अटैच करनी है वो चूज़ कर लें, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे अकाउंट में मोर देन 20 डोमेन्स हैं, तो वो मुझे ऐसे शो करवाता होता है। मैं हमेशा जहाँ पे चेंज प्राइमरी करता होता हूँ कि भाई नहीं ये नहीं थी, ये थी, दैट्स इट। ये सारा ऑटो हो रहा होता है। तो आज मैंने आपको शॉपिफाई के अंदर प्लान बाय करना, पेमेंट्स के ऊपर कैसे काम करते हैं, कैसे कन्फिगरेशन करते हैं, चेकआउट की कन्फिगरेशन कैसे करते हैं, डिस्काउंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, शिपिंग पॉलिसीज, टैक्सीज, ये सारी चीज़ें बताई हैं। डोमेन कैसे सेट करते हैं ये भी बताया है।